To my YouTube channel Technical Rajput Blog. So guys, here is Adarsh Rajput. So today we will be discussing about the Accenture new updated information, new mail received by the candidate yesterday only. So what was the mail the candidate are receiving, and what was the joining date of the candidate are receiving information. And there was a important update in news, not a news, about the query that each and every candidate are asking in my comment section that sir, if we raise ticket again and again then we receive a rejections mail. तो गाइस ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों की ये क्वेश्चंस दिमाग में चल रहा है कि अगर हम लोग को टिकट रेज़ कर रहे हैं, क्वेरी रेज़ कर रहे हैं हम लोग एसेंचर के वहाँ पे पोर्टल पे जाके, तो हम लोगों को रिजेक्शन उसी वजह से हम लोग को रिसीव हो रहा है रिजेक्शन या नहीं हो रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें बताने वाला हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये भी बताने वाला हूँ कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनके पास सिलेक्शन हुआ था, जो कि 27 नवंबर को हुआ था, उनकी एक्सटेंडेड ज्वाइनिंग हुई थी, जो पास्ट के कैंडिडेट हैं, तो उनकी ऑनबोर्डिंग है जो कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है चल रहा है, क्योंकि कैंडिडेटों के रिजेक्शंस के मेल रिसीव्ड हुए हैं, अभी तक सिलेक्शंस के मेल नहीं रिसीव्ड हो रहे हैं, क्योंकि तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर उन लोगों की ऑनबोर्डिंग होगी तो उनकी ऑनबोर्डिंग कब होगी, और उनकी ऑनबोर्डिंग होने के बाद हम लोगों के पास सिलेक्शंस मेल आएंगे तो हम लोगों का प्रोसेस कब तक जा सकती है। तो ये पूरा इसमें बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप लोगों को कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एसेंचर के बारे में तो मेरी व्हाट्सएप की लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखी है, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन ये है कि येस्टरडे अबाउट द कैंडिडेट हैव रिसीविंग देयर न्यू मेल अबाउट देयर, कि बहुत सारे कैंडिडेटों को नया मेल रिसीव्ड हुआ था कि इवेंट सेशन के बारे में, जो कि नया एक इवेंट सेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, तो को बहुत सारे कैंडिडेटों को रिसीव्ड हुआ इस तरीके का मेल। तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ज्वाइन आवर टीम सून एंड आर एक्साइटेड टू वेलकम यू द एसेंचर फैमिली। वी आर हेल्प टू हेड स्टार्ट फॉर योर जर्नी विद अस। We are inviting you to a special Connect event. This event is designed to you inside look and what is the latest in Accenture, and introduce your unique program that will be build aspiration career and transition campus corporate smoother and seamless. So guys, इवेंट्स की जो डिटेल्स हैं हमारी 15 जनवरी 2025 में वह 1 आवर का इवेंट सेशन होने वाला है, जो कि आप लोग लाइव इवेंट है। जिनके पास इस तरीके का मेल अगर रिसीव हुआ है तो वो लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इसमें फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगी, क्या प्रोसेस चलती है ऑनबोर्डिंग की, क्या ट्रेनिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं है, तो इसके बारे में मिलेगी। और एक अनदर डेट भी है, इन्होंने 2 डेट के रिगार्डिंग ये सेशन के इवेंट्स के लिंक भेजे हुए हैं कैंडिडेटों को, जो एक 16 जनवरी है, सेम टाइमिंग है। लिंक की जो कि ज्वाइनिंग की लिंक है वो प्रोवाइड करके रखी है उस मेल में। तो आई होप सो गाइज, जितने भी कैंडिडेटों के पास ईमेल आया होगा प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें फर्दर अपडेटेड न्यूज़ मिलेगी, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनके पास क्या, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, डिले, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, और भी कोई फर्दर अपडेट इसके रिगार्डिंग मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब सेकंड क्वेरी के बारे में बात करते हैं हम लोग कि डोंट रेज टिकट अगेन। तो मैं बता दूंगा, इस देख लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा था कि सर हम टिकट अगर रेज कर रहे हैं तो हमारा रिजेक्शन उसी की वजह से हो रहा है। तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि टिकट जो कि रेज क्वेरी आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे, अगर आप लोग बार बार क्वेरी रेज कर रहे हैं तो आप लोग का रिजेक्शन उसकी वजह से नहीं है। तो ये कंफर्मेशन है, अगर आप लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं इवनली उन्होंने एक दिन में 2-2 3-3 बार क्वेरी रेज की है, और उनके बहुत सारे कैंडिडेटों ने तो इवनली, जो कि हमारे सितंबर के बैच के कैंडिडेट हैं, इवनली उन्होंने 8-8 9 बार के क्वेरी रेज की है, तो वहाँ भी सेम रिप्लाई आया कि उनकी अंडर प्रोसेस में है, तो कोई उनका रिजेक्शंस नहीं आया। अगर जो कुछ कैंडिडेटों का जो रिजेक्शंस मेल आया इवनली, हाँ, वो उनके पास वो रिजेक्टेड हुए ही थे, इसलिए उन्होंने जो क्वेरी में उनके पास रिसीव्ड हुआ है कि इफ़ यू आर रिजेक्टेड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, तो गाइस उसका कोई मतलब नहीं है कि अगर आप लोग क्वेरी रेज कर रहे हैं तो आप लोगों का रिजेक्शन उसी की वजह से हो रहा है। तो मैं ये कंफर्म कर दूं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि, तो इसलिए गाइस मैं आप लोग कंफर्म यही चीज़ है, अगर आप लोग रेज क्वेरी कर रहे हैं तो एक टाइम लिमिट में करिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग का दिसंबर 2 में हुआ था, उसका सिलेक्शन के बहुत सारे लोगों के रिजेक्शंस के मेल रिसीव्ड हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के अभी तक कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपने एक बार रेस क्वेरी कर दी है तो आप लोगों के पास फर्दर वही आया होगा कि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ कैंडिडेचर, तो आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि जब तक प्रोसेस होगी, क्योंकि जो कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो कैंडिडेटों के पास में इकट्ठा आती है, जैसे कि रिजेक्शंस के मेल रिसीव्ड हुए थे तो साथ साथ बहुत सारे लोगों के हुए थे, सिलेक्शंस के भी मेल आएंगे तो सेम डेट के सबके साथ आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग डेट। 3 दिसंबर का आज कैंडिडेट का एक का सिलेक्शन आया है, नहीं तो कल दूसरे का आएगा, तो आएगा, सबका रिजल्ट आएगा।
तो ये नहीं बता सकता कब तक आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेटों का ये भी क्वेश्चन था, क्वेरी थी कि सर हम लोग को डिपेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एसेंचर पे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनबोर्डिंग की जो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए 27 नवंबर का एक्सटेंडेड हुई थी बहुत सारी ज्वाइनिंग, उनके पास अभी तक भी मेल नहीं आए हुए हैं। तो उनकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस है बहुत लंबा जा सकती है, इवनली उनकी मतलब जून जुलाई तक जा सकती है, क्योंकि प्रोसेस 6 मंथ की होती है। क्योंकि जो कि कैंडिडेट थे इनके पास मई का था, उनके पास टेक एक्सप्रेस भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई थी, जैसे कि उनकी अक्टूबर 2 में उनके टेक एक्सप्रेस स्टार्ट हो गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में उनके पास ऑनबोर्डिंग की कुछ मेल आई हुई थी कि उनकी ऑनबोर्डिंग जनवरी तक होने के चांसेस है। तो उनके पास भी कोई फर्दर अपडेटेड नहीं है। तो कुछ उसके रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन ही, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी हायरिंग हो रही है। रिसेंटली में जैनसन ने हायरिंग स्टार्ट की है, अभी मास हायरिंग कर रहा है, डेलॉयट ने एनएलपी की हायरिंग हो रही है, आईबीएम की हायरिंग हो रही है, बहुत सारी कंपनी हायरिंग करें, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैपजेमिनी भी रिसेंटली में हायरिंग करी, नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल है, तो वहाँ पे आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड मतलब बैठिए मत कि एक ही कंपनी के रिगार्डिंग आप बैठे हुए हैं कि उसकी प्रोसेस आ रही है हम उसके बारे में होंगे, तो मतलब इस तरीके का उस पर अभी मत रहिए मतलब। और अगर भी अदर अदर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं तो उन पर रहिए। अब बात करते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी। देखिएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट की ऑनबोर्डिंग होगी, क्योंकि उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग में चल रहा है, उसका बहुत ही डिले होता है, क्योंकि एक एसेंचर एक कंपनी है जो फर्स्ट नंबर पे आफ्टर कैपजेमिनी, जिनकी ऑनबोर्डिंग बहुत ही स्लो है। कैपजेमिनी की भी जो पिछले ईयर बोलते थे कि उसकी ऑनबोर्डिंग बहुत ज़्यादा स्लो थी, पर उसके कंपैरिजन में इस ईयर 2024 में एसेंचर ने उसकी ऑनबोर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस चल रही है। क्योंकि देखा जाए कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सिलेक्टेड कैंडिडेटों के पास भी अभी तक रिसेंटली में डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं रिसीव हो रही हैं। तो अगर उनकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या ऑनबोर्डिंग होती है तो इट विल टेक 3 to 4 मंथ ले सकती है। तो गाइस ये क्वेरी थी, जितने भी कैंडिडेटों की सिलेक्शन रिजेक्शंस के बारे में और भी कोई क्वेरी होगी तो मैं जो कि वीडियो बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा तो उसमें सॉल्व करने की। अब कोई मेरे पास कोई फर्दर अपडेटेड मिलेगी, ऑफिशियली अपडेट मिलेगी, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।